नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल नवल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आइए हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को सॉल्व करते हैं। तो हम आज ग्राफीय विधि द्वारा दो चर के रैखिक समीकरण के युग्म को सॉल्व करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है 2x प्लस वाई बराबर 6 और 4x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो सबसे पहले दोनों समीकरण को अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला समीकरण है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 या 2x इक्वल टू 6 माइनस वाई, इसलिए x इक्वल टू 6 माइनस वाई बाई 2। अब हम यहाँ क्या करेंगे, y का मान रखेंगे। तो जब y बराबर 0 तो x बराबर 6 माइनस 0 बटे 2, यानी 6 में से 0 घटाएंगे 6 और बटे 2 बराबर 3 आएगा। फिर हम y का मान रखेंगे जब y बराबर 2 तो x बराबर 6 माइनस 2 बटे 2 बराबर 4 बटे 2 बराबर 2। तो हमारा पहले समीकरण का हल निकला x और y। तो हमारा x 3 है और y हमारा 0 है। दूसरा में जब y का मान हमने 2 रखा है तो x का मान 2 आया है। फिर हम दूसरे समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो हमारा दूसरा समीकरण है 4x माइनस 2y बराबर 4 या 4x इक्वल टू 4 प्लस 2y, इसलिए x इक्वल टू 4 प्लस 2y बाई 4। अब हम यहाँ y का मान रखेंगे। तो जब y बराबर 2 तो x बराबर 4 प्लस 2 गुने 2 बटे 4, यानी 4 प्लस 4 बटे 4 या 8 बटे 4 बराबर 2। अब फिर हम x का मान y का मान रखेंगे। तो जब y बराबर 4 तो x बराबर 4 प्लस 2 गुने 4 बटे 4 या 4 प्लस 4 दूना 8 बटे 4 12 बटे 4 बराबर 3। अब दूसरा हमारा दूसरे समीकरण का हल निकला। दूसरे समीकरण का जब हमने y का मान 2 रखा है, जब हमने y का मान 2 रखा है तो x का मान हमारा 2 आया है। जब हमने y का मान 4 रखा है तो हमारा x का मान 3 आया है। अब हम इसको ग्राफ पर बैठाएंगे। तो ग्राफ पर बैठाने के लिए हमें ग्राफ पेपर की ज़रूरत होती है। हम कम से कम 2 हल निकाल करके ग्राफीय विधि द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और ग्राफीय विधि एकदम सिंपल होता है, तो इसको समझने के लिए आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें। तो चलिए हम ग्राफ पेपर का इस्तेमाल न करके हम अपने बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं ग्राफ के लिए। तो सबसे पहले हम ग्राफ के लिए जो ग्राफ पेपर होता है उस साइज का ग्राफ खींचते हैं। तो इस हल को हम मिटा लेते हैं। हमारा हल है पहले का 3 0 और 2 2 और दूसरे का हल हमारा है 2 2 और 3 4। चलिए हम ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले हम इसको बोलते हैं x और
इसको बोलते हैं x, इसको x प्राइम, इसको y और इसको y प्राइम। ये मूल बिंदु को 0 0 लिखा जाता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। तो हमारा ये 0 0 है। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6। इधर हम माइनस में ऋणात्मक लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5। फिर ऊपर की ओर हम धनात्मक लेते हैं, तो हमारा ये +1 +2 +3 +4 और +5 होगा। ये हमारा अनंत तक जा सकता है सभी छोरों से, चारों छोरों से। ये हमारा -1 होगा, ये -2, ये -3 और ये वाला -4 और ये वाला -5, ऐसे करके -6 करके हम आगे तक इसको खींच सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा पहले समीकरण का हल था 3 0 और 2 2। तो हम देखेंगे कि x में 3 कहाँ है। तो x में हमारा 3 यहाँ है और y में 0 यहीं है। तो ये हमारा 3 0 यहीं पर रह जाएगा, ये हमारा 3 0 होगा। दूसरा है 2 और 2। तो हमारा 2 और 2 कहाँ है, तो x में 2 यहाँ प्लस में है और y में 2 यहाँ प्लस में है। तो यह हमारा 2 2 आ जाएगा। अब इस दोनों बिंदु को हम आज सीधा खींचेंगे इस तरह, इसको अनंत तक ले जाते हैं। अब ये हमारा समीकरण 2x + y = 6 का हल है। तो इसको लिख देंगे 2x + y = 6। अब दूसरा हमारा है, दूसरे समीकरण का पहला हल है 2 2। तो 2 2 तो हमारा यहीं पे है। उसके बाद 3 4 है, तो x में 3 और y में 4। तो x में 3 यहाँ है और y में 4 इस सामने यहाँ पर होगा। तो इसको लिखेंगे 3 4। अब इस दोनों बिंदु को एक साथ लेके हम ऐसे करके मिला देंगे और ये हमारा समीकरण 4x - 2y = 4 का हल है। तो इसको लिख देंगे। अभी हमारा अनंत तक जाएगा, लेकिन जिस बिंदु पर दोनों रेखा आपस में कटे उसको हम समीकरण का हल बोलते हैं। तो यहाँ पर दोनों रेखा आपस में 2 2 पर कटा है। तो x = 2 और y = 2। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। यानी तो आइए दोस्तों, हम इसी क्वेश्चन को विस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास दो समीकरण है, 2x + y = 6 और दूसरा है 4x - 2y = 4। तो हम क्या करेंगे, पहले समीकरण से, ये हमारा पहला है और ये हमारा दूसरा है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, 2x + y = 6 या 2x + y, 2x = 6 - y। इसलिए x = 6 - y/2। अब ये हमारा x का मान आया, तो इसको लिखेंगे समीकरण, इसको दे देते हैं समीकरण 3। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में x = 6 - y/2 रखने पर। अब आइए हम समीकरण 2 में x = 6 - y/2 रखते हैं। तो ये हमारा है 4x - 2y = 4। ये हमारा दूसरा समीकरण है। तो इसमें x के जगह पर आपको रखना कितना है, 6 - y/2 - 2y = 4। अब इसको काटेंगे, 2 दूनी 4। अब गुना करेंगे तो 6 दूनी 12। y को 2 से गुना करेंगे तो 2y और -2y पहले से है बराबर 4। अब -2y और -2y तो -4y = 4 ये प्लस में हमारा है, इधर आएगा तो माइनस में 12। अब -4y = -8, माइनस से माइनस को काटेंगे, इसीलिए y = 8/4 = 2। अब हमारा
y का मान निकल गया है, तो y का मान हमारा है 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 हमने पहले दिया था यहाँ पर, तो अब समीकरण 3 में हम y का मान रखेंगे। तो लिखेंगे कि समीकरण 3 में y बराबर 2 रखने पर, तो देखिए x बराबर हमारा समीकरण 3 जो है x बराबर 6 माइनस वाई बटे 2 है। अब 6 माइनस वाई का मान 2 है बटे 2, यानी 4 बटे 2 बराबर 2। अब यहाँ हमारा आंसर निकल के आया x बराबर 2 और y बराबर 2। तो इस तरह हम, तो आइए दोस्तों हम इसी क्वेश्चन को विस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास दो समीकरण है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 और दूसरा है 4x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो हम क्या करेंगे, पहले समीकरण से, ये हमारा पहला है और ये हमारा दूसरा है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 2x प्लस वाई बराबर 6 या 2x प्लस वाई, 2x बराबर 6 माइनस वाई, इसलिए x बराबर 6 माइनस वाई बटे 2। अब ये हमारा x का मान आया, तो इसको लिखेंगे समीकरण, इसको दे देते हैं समीकरण 3। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में x बराबर 6 माइनस वाई बाई 2 रखने पर। अब आइए हम समीकरण 2 में x बराबर 6 माइनस वाई बटे 2 रखते हैं, तो ये हमारा है 4x माइनस 2y इक्वल टू 4। ये हमारा दूसरा समीकरण है, तो इसमें x के जगह पर आपको रखना कितना है, 6 माइनस वाई बाई 2 माइनस 2y इक्वल टू 4। अब इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, अब गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, y को 2 से गुना करेंगे तो 2y और माइनस 2y पहले से है बराबर 4। अब माइनस 2y और माइनस 2y तो माइनस 4y इक्वल टू 4 माइनस, ये प्लस में हमारा है, इधर आएगा तो माइनस में 12। अब माइनस 4y इक्वल टू माइनस 8, माइनस से माइनस को काटेंगे, इसीलिए y बराबर 8 बटे 4 बराबर 2। अब हमारा y का मान निकल गया है, तो y का मान हमारा है 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 हमने पहले दिया था यहाँ पर, तो अब समीकरण 3 में हम y का मान रखेंगे। तो लिखेंगे कि समीकरण 3 में y बराबर 2 रखने पर, तो देखिए x बराबर हमारा समीकरण 3 जो है x बराबर 6 माइनस वाई बटे 2 है। अब 6 माइनस वाई का मान 2 है बटे 2, यानी 4 बटे 2 बराबर 2। अब यहाँ हमारा आंसर निकल के आया x बराबर 2 और y बराबर 2। तो इस तरह हम, तो दोस्तों हमारा वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो हमारे YouTube चैनल नवल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जब मैं वीडियो डालूंगा तो आपको मिल जाएगा। और इसी तरह 9वीं और 10वीं के मैथ्स की तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।